नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार सुर्खियों में हैं। एक तरफ जहां उनकी टकराव की बात शिक्षा विभाग के मंत्री से हुई, तो वहीं राज्यपाल से भी वो टकरा गए। एक तरह से कहा जाए तो राजभवन से भी सीधे तौर से उनकी टक्कर हो गई। तो वहीं अब जो मामला सामने आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि अब बीपीएससी से सीधे तौर से शिक्षा विभाग आमने सामने है। एक तरफ जहां के पाठक अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, तो वहीं अतुल प्रसाद बीपीएससी के अध्यक्ष हैं। और जब से बीपीएससी के अध्यक्ष बने हैं अतुल प्रसाद, वो भी लगातार सुर्खियों में है, क्योंकि बीपीएससी की एक तरह से कहा जाए तो काया पलट करके रख दी है अतुल प्रसाद ने। जहां बीपीएससी में पेपर लीक का मामला इतना ज़्यादा गंभीर हो गया था कि 67वीं बीपीएससी पीटी को कैंसिल करना पड़ा था, और उसके बाद से लगातार बीपीएससी में कई तरह के नियमों में बदलाव अतुल प्रसाद ने किए। अब जब अतुल प्रसाद ने बीपीएससी में की कार्यशैली को काफ़ी कहा जाए तो सुगम बना दिया है, परीक्षाएं काफ़ी साफ सुथरे ढंग से हो रही हैं, तो अब शिक्षा विभाग और बीपीएससी आमने सामने है। और के पाठक और अतुल प्रसाद के बीच में एक तरह से कहा जाए तो सीधे तौर से चिट्ठी की जंग चल रही है। पूरी जो बातें हैं वो ये हैं कि शिक्षा विभाग में वैकेंसी आई करीब 1,70,461 शिक्षकों के लिए, और इसकी बहाली बीपीएससी कर रहा है। यानी पूरी प्रक्रिया जो बहाली की है वो बीपीएससी कर रहा है। और ऐसे में जब परीक्षा 24, 25 और 26 अगस्त को करा ली गई बीपीएससी के द्वारा, तो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। और इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आमने सामने की एक तरह से कहा जाए तो लड़ाई बीपीएससी और शिक्षा विभाग की हो गई है। पूरी बात जो है वो सीधे तौर से यह है कि शिक्षा मंत्री और राजभवन के बाद शिक्षा विभाग का बीपीएससी से विवाद बढ़ता जा रहा है। विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बिहार लोक सेवा आयोग को तीखा पत्र लिख दिया है। लेटर के जरिए कई सवाल पूछे गए हैं और बीपीएससी द्वारा जारी चिट्ठी को बचकाना हरकत बताया गया है। इसके साथ ही सवाल उठाया है कि रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों किया जा रहा है। तो जो पूरा मामला है दरअसल वो ये है कि बिहार में 1,70,461 शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, और इसके लिए बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया चलाई जा रही है। बीपीएससी ने परीक्षा भी ले ली है। आयोग परीक्षा परिणाम के पहले सभी अभ्यर्थियों से उनके प्रमाण पत्र का सत्यापन करा रहा है। आयोग ने इस काम में शिक्षकों को लगाया। शिक्षा विभाग ने इस काम में शिक्षकों को सेवा देने से मना कर दिया, और इसके बाद से ही ये विवाद शुरू हो गया है। सर्टिफिकेट सत्यापन को लेकर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सभी डीएम और विभाग को लेटर लिख दिया, जिसमें शिक्षकों को इस काम से अलग कर दिया गया है। इसके बाद बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को पत्र लिख दिया, जिसमें दबाव की ये बातें की गई है। इस पत्र के जवाब में आईएएस के पाठक ने बीपीएससी को एक चिट्ठी लिखा है, और उस चिट्ठी जो बीपीएससी की चिट्ठी है उसे साफ तौर से सीधा सीधी वापस कर दिया, और लिखा है कि आप स्वायत्ता यानी ऑटोनोमी है नहीं है। आपको एक बार फिर आगाह किया जा रहा है कि जहां तक शिक्षकों की भर्ती का सवाल है, तो आयोग को जब भी स्थापित परंपराओं से हटकर कोई काम करना है तो एक औपचारिक बैठक आयोग के स्तर पर की जानी चाहिए, जिसमें सामान्य प्रशासन, शिक्षा विभाग, विधि विभाग से चर्चा की जानी चाहिए थी। के पाठक ने बीपीएससी को आईना दिखाते हुए कहा कि आयोग का अर्थ यह नहीं कि मूर्खतापूर्ण एवं विवेकहीन परंपरा स्थापित करे, जिससे शिक्षक नियुक्ति को लेकर बाद में सरकार के सामने वैधानिक अड़चन आए। आयोग यह भी स्पष्ट करे कि लिखित परीक्षा का परिणाम निकाले बगैर प्रमाण पत्रों का सत्यापन पहले किन किन मामलों में किया गया है। वहीं आईएएस के पाठक यही नहीं रुके। उन्होंने बीपीएससी को आगे लिखा है कि शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में प्रशासनिक विभाग शिक्षा विभाग है, और संबंधित नियमावली में कई जगह लिखा है कि परीक्षा के विभिन्न पहलुओं पर प्रशासनिक विभाग से चर्चा कर ही कार्य किया जाएगा।
इसके साथ ही शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आईएएस के पाठक ने मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की चिट्ठी का भी हवाला दिया और कहा कि 6 सितंबर को जब मुख्य सचिव के पत्र से पूरी स्थिति स्पष्ट हो गई थी तो फिर एक बार आपका पत्र भेजना अनावश्यक और बचकानी हरकत है, इसलिए पत्र को मूल रूप से आपको लौटाया जाता है। शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को लिखी चिट्ठी में कहा है कि आप प्रावधानों के अनावश्यक रूप से अनर्गल शब्दों का प्रयोग करते हुए अनावश्यक पत्राचार में ऊर्जा व्यय करना अनुचित है। आईएएस के पाठक के आदेश पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने आगे लिखा है कि अनर्गल एवं अनुचित शब्दावलियों का प्रयोग करते हुए अनावश्यक पत्राचार करने की बजाय नियमावली में विहित प्रावधानों के आलोक में ससमय कार्रवाई सुनिश्चित करें ताकि नियुक्ति प्रक्रिया को न्यायालयीय वादों के बोझ से बचाया जा सके। शिक्षा विभाग ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 का जिक्र करते हुए कहा है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 में विहित प्रावधानों के विपरीत आयोग द्वारा की जा रही कार्रवाई से ध्यान भटकाव के लिए अनर्गल एवं अवांछित तथ्यों का उल्लेख किया गया है, जो न आवश्यक है और न ही उचित। अंकित नियमावली में विहित प्रावधानों के आलोक में आयोग अपनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है एवं इसकी सूचना आपको पूर्व में ही दी जा चुकी है। आयोग की आंतरिक प्रक्रिया का निर्वहन वो स्वयं करें, इसमें विभाग को कुछ नहीं कहना है। फिर भी आपके द्वारा अपने प्रासंगिक पत्र के माध्यम से आयोग की आंतरिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप एवं दबाव बनाने का जो तथ्य दिया गया है वह अनुचित एवं अस्वीकार्य है। तो इस तरह से ये पूरे तरह से आमने सामने की एक तरह से कहे जाए तो अब आपस में लड़ाई टाइप की स्थिति दिख रही है। एक तरफ जहां के पाठक अपर मुख्य सचिव हैं, वो भी एक आईएएस अधिकारी हैं, तो वहीं अतुल प्रसाद रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं और बीपीएससी के मौजूदा वक्त में अध्यक्ष यानी चेयरमैन हैं। एक तरफ जहां लगातार सुर्खियों में के पाठक हैं शिक्षा विभाग को लेकर, तो वहीं अतुल प्रसाद बीपीएससी में सुधार और कई तरह के नियमों में परिवर्तन, कई तरह के नियम में बदलाव के लिए भी लगातार सुर्खियों में हैं। और अब देखना है कि इस पूरे प्रक्रिया में कहीं ऐसा ना हो कि इसका असर जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है उस पर पड़े और बीपीएससी और शिक्षा विभाग के आपस में टकराव से कहीं उन छात्रों का कोई नुकसान ना हो या उनका वक्त ज़ाया ना हो, क्योंकि रिजल्ट की बात बीपीएससी ने कही है कि सितंबर के महीने में ही शिक्षक बहाली का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और इसी को लेकर बीपीएससी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया है। अब देखना है आगे क्या होता है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, साथ साथ चैनल पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।